राम राम जी, सबको राम राम। प्रेम सहित, आदर सहित, श्रद्धा सहित सबको राम राम। हाँ जी, सबसे पहले हम लोग जरा नमस्कार कर लें परमात्मा को, फिर उसके बाद आगे बातचीत करेंगे। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एक अद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। हाँ जी, हम लोग शुरू करते हैं। भाव क्या है हमारा शुरू करने से पहले? वही हनुमान जी वाला, राम काज करीबे को आतुर, कि प्रभु का काम करने के लिए व्याकुल हैं, जरूरी हम लोग तत्पर हैं। और दूसरा, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, प्रभु की बातें सुनने, प्रभु के चरित्र को सुनने के लिए हम उसके लिए भी बहुत ही भावपूर्ण और प्यार सहित अपने रस में बैठे हैं, कि हमको पता है कि जब प्रभु का नाम लेंगे तो हमें रस मिलेगा। तो कह रहे हैं प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। ये रसिया जो है परमात्मा के लिए कहा गया है, वो रस देने वाला है। तो इसलिए उसके चरित्र को हम सुनने के लिए खुद भी रसमय है और परमात्मा भी हमें रस देने वाला है। इसी भाव को लेकर हम लोग चलते आगे। हाँ जी, पिछले सप्ताह हम लोगों ने विरह वेदना गाई थी अपने सीता माता की, और उसको हमने सुंदरकांड से पाठ किया था। पर उससे करने से पहले, ये चर्चा शुरू करने से पहले मुझे ध्यान आ रहा है, मैंने एक स्टोरी स्वामी सत्यानंद जी महाराज जी के लिए सुनी है, जिसको मैं कहती हूँ कि विरह वियोग में जाने से पहले हम लोग उसको सुने। शायद आप लोगों में से किसी ने ना सुनी हो, तो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। क्या किसी को पता है कि स्वामी जी कभी गांधी जी से मिले थे? मैंने नहीं सुना था, मैंने नहीं पढ़ा था, लेकिन मुझे पता लगा है कि शिमला में एक बार स्वामी सत्यानंद जी महाराज भी गए हुए थे और वहां पर गांधी जी भी आए हुए थे। तो सुबह के समय एक वॉक में वहां पर दोनों का मिलाप हुआ, और स्वामी जी का नाम जो है वो गांधी जी ने सुना हुआ था, क्योंकि स्वामी जी बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध थे। तो और गांधी जी को संतों से प्रेम भी था, तो इसलिए वहां पर बात शुरू हुई। तो गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने कहा कि मैं देश को स्वतंत्र कराने के लिए बहुत प्रयत्नशील हूँ, बहुत प्रयत्न कर रहा हूँ, लेकिन जो रिजल्ट मुझे मिलने चाहिए वो मुझे मिल नहीं रहे हैं। तो बताओ मैं क्या करूं? तो स्वामी जी ने उनको अपने हाथ में जो माला पहनी हुई थी वो उतार कर देते हुए कहा कि आप राम नाम का जाप करिए, आपका कार्य सफल होगा। तो गांधी जी ने कहा कि मेरे पास तो दिन रात बंदों का जमघट रहता है, मुझे तो समय ही नहीं मिलता है अपने अकेले के लिए, तो मैं ये किस वक्त, हाँ जी, तो मुझे समय ही नहीं मिलता कि मैं कब ये राम नाम का जाप करूंगा, और आप कहते हो कि राम नाम का जाप करो। तो स्वामी जी ने उनको कहा कि ये माला जो है आप 5 बार सुबह जब उठते हैं, किसी से भी मिलने से पहले आप इसका जाप करें और फिर अपने दिनचर्या शुरू कर दें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, और फिर रात को भी आप यही कार्यक्रम करें। तो जब कार्यक्रम ये वाला करेंगे तो आपके अंदर जो है राम नाम समा जाएगा। तो उन्होंने इसी चीज को पल्ले बांध लिया, और सुबह और रात में 2 टाइम वो बात करने लगे, अपने राम नाम जपने लगे, और अंत समय तक जपते रहे। और इसी बीच में भारत भी स्वतंत्र हो गया, और जिस वक्त गांधी जी की मृत्यु हुई तो उनके मुंह के ऊपर, उनकी जिह्वा पर राम नाम ही था। तो ये है राम नाम का प्रताप, जो मैंने
यहीं पर पड़ा, जो पिक्चर इस वक्त आपके सामने है, ये स्वामी सत्यानंद जी महाराज जी की जब गांधी जी से भेंट हुई थी। ये भाग सिंह है, और उन्होंने बताया कि मुझे जो है ये कथा हंसराज पिताजी ने ये बताई थी कि उनके द्वारा ये भाग सिंह जी को पता लगा था। हाँ जी। तो मैंने कहा स्वामी जी के वाणी पढ़ने से पहले, भक्ति प्रकाश पढ़ने से पहले स्वामी जी की थोड़ी चर्चा कर ले और गुरुओं का आशीर्वाद ले ले। हाँ जी। इसी कारण मेरा ख्याल है गांधी जी को ये उपाधि दी गई थी महात्मा की। उन्होंने अपनी आत्मा को ऊंचा उठा लिया था, इसलिए इसी राम नाम से तो राम नाम से। चल, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। तो पिछले सप्ताह हम लोगों ने सीता माता का विरह और वियोग जो है वो देखा था, और साथ ही हमने श्री रामचंद्र जी का भी देखा कि दोनों तरफ से तड़प थी, दोनों तरफ दर्शन की प्यास थी। तो आज हम लोग थोड़ा मीरा जी के बारे में मीरा जी के बारे में पढ़ेंगे और सुनेंगे। वैसे तो विरह की जो कथाएं हैं ये गाकर बहुत अच्छी लगती हैं, आनंद भी देती हैं और मन को मोहती हैं, इसीलिए गोपी गीत गाए जाते हैं, बोले नहीं जाते। लेकिन यहाँ हमारे गले की अपनी लिमिटेशंस हैं। हम लोगों को ना तो इतना संगीत का ज्ञान है और ना ही हमारा गला इतना चलता है, तो हम लोगों को जैसे भी आता है उसी हिसाब से प्रस्तुत करेंगे सब चीजें। लेकिन फिर बात वही है कि जितना गाकर इनको हम आनंद ले सकते हैं, उतना बोलकर और उनकी खाली शब्दों को यूज करके उतना नहीं आ पाएगा, लेकिन फिर भी कुछ तो हम पाएंगे। हाँ जी। एक बात मुझे ये कहनी है कि हमारे जो श्रोतागण हैं या जो हमारे वक्ता हैं, सभी मिले जुले, मैं कह रही सबको, कुछ लोग जो हैं ये वियोग की अवस्था को समझ नहीं पा रहे। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वियोग है क्या। वो अभी भी इसके अंदर अपना कुछ कुछ जोड़ने के लिए कहते हैं कि नाम होना चाहिए, नाम से ये हो जाएगा, नाम से। मैं कहती हूँ सब बढ़िया है, नाम से ही हुआ है। ये भी यहाँ तक की जो अवस्था है ये भी नाम से ही हुई है। लेकिन ये अवस्था जो है इन नाम से, कर्म से, भक्ति से, ज्ञान से सबसे अलग है, ऊंची है। तो इस वक्त किसी भी चीज को इसमें हम ऐड नहीं कर सकते हैं। वियोग इज ओनली वियोग एंड ओनली वियोग। इसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, और महसूस करें तो ज्यादा अच्छा है। वैसे तो देखा जाए तो इसमें जो है, आप देखें, ये वो अवस्था है कि जैसे कि एक माता है, उसका कोई प्रियजन या उसका पति या उसका पुत्र या कोई बहुत ही नजदीक चला गया है दुनिया से, और वो तड़प रही है, बुरी तरह से तड़प रही है, हर तरह से विलाप कर रही है, छाती पीट के, रो के, बिलक के, गिर के, उसको कोई होश नहीं है अंदर बाहर। हालांकि ऐसी उदाहरण देने परमात्मा के लिए ये उतने सिमली ठीक नहीं बैठती है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम संसारी चीजों से समझते हैं, इसलिए उदाहरण संसार का ही देते हैं। तो उसकी हालत जो है वो सिर्फ आप देख रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। उस वक्त अगर आप उसको ज्ञान की बातें बताएं या उसको कहें तू राम नाम जप, तेरा दुख दूर हो जाएगा, तो पहले तो उसके कान में वो शब्द जा ही नहीं रहे। दूसरी बात, अगर आप बार बार कहोगे भी, तो अगर उसके कान में गए भी तो ना जाने वो आपके साथ क्या कर बैठे उस वक्त। आपको धक्का दे दे, आपको मार दे, आपको चांटा लगा दे, आपको कुछ गाली दे दे, क्योंकि हम उसकी व्यथा को समझ नहीं पा रहे। और इसके अंदर वो कहती है कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, मैं इस वक्त बहुत दुख में हूं, मुझे होश नहीं है, मैं तुम्हारे ज्ञान को क्या करूं। तुम कर्म बता रहे हो, तुम ज्ञान बता रहे हो, तुम भक्ति बता रहे हो, तुम
नाम बता रहे हो, सारी चीजें ठीक है, इसी से ही हम इस अवस्था तक पहुंचे। लेकिन वियोग जो है वियोग है, इसमें किसी चीज का मिश्रण नहीं है। मैं सिर्फ ये बताना चाहती एक्चुअली आंटी सब लोगों की अपनी भी ग्रास्पिंग पावर है, उसके हिसाब से वो चलता है। अपने कमेंट्स सबके वैलिड हैं, जो भी जैसा भी देना चाहता है और जिसकी जितनी पावर होती है उसको उसी तरीके से उसको हूँ। मैं समझने की ये नहीं कोशिश कह रही करता कि है। नहीं है, बट मैं और हम समझा। लोगों को सबको वेलकम करना चाहिए कि हाँ जी, कोई भी किसी भी तरीके का कमेंट है या कोई भी किसी की कैसी भी भावना से इस चीज को समझ रहा है तो प्लीज डू शेयर। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप गलत हो, मैं ये कह रही हूँ समझिए, और फिर उसके बाद आपको खुद ही पता लग जाएगा। हम हम किसी का तिरस्कार यहाँ नहीं हो रहा है। हम लोग सब समझने की कोशिश में ही हैं कि हम लोग ये इसी वजह से इस हम लोग लाइन पे हैं जूम पे कि हम लोग सब लोग आपस में मिलजुल के समझने की कोशिश कर रहे हैं। और हर आदमी की समझ एक जैसी नहीं है, तो हम लोग मिलजुल के कलेक्टिव सोच से आगे बढ़ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही, आपने मुझे एक नहीं नहीं, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको काट नहीं रहा, मैं जस्ट बता रहा हूँ। मैं जस्ट आई एम जस्ट नॉट जो आपने कमेंट्स दिए हैं ओके, पर वो आपके कमेंट्स हैं, पर मैं जो बता रहा हूँ कि ये कलेक्टिव अप्रोच है सबकी, और सब लोग अपने डू शेयर योर कमेंट्स, चाहे कैसे भी हो, जिस तरीके से भी आप समझ रहे हो, योर कमेंट्स आर ऑलवेज वेलकम एंड अप्रिशिएटेड। चलिए। कमलेश जी, मैं आपके उसी विरहा की जो आपने स्थिति की बात करी है उसी में ऐड करती हूँ कि जब गोपियां गोपियों को उद्धव जी समझाने गए, कृष्ण जी ने भेजा कि तुम ही उनको ज्ञान दे के आओ और समझाओ उनको कि ये तो सारा मोह मोह है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है और तुम इससे ऊपर उठ जाओ। तो वो जब वहां समझाने गए तो गोपियों की दशा ही ऐसी थी कि उनको समझ ही नहीं आ रहा कि ये पागल है कि ये क्या कर रही हैं ये। तो उन्होंने कहा कि ये तुम इस दर्द में क्यों जी रही हो, वियोग के दर्द में क्यों जी रही हो तुम। तो गोपियां कहती हैं, अरे अरे उद्धव ज्ञानी, तेरे को विरह की पीड़ा का पता नहीं है। विरह की पीड़ा में जो आनंद है वो आनंद तूने अभी लिया नहीं, इसीलिए तेरे को लग रहा है कि ज्ञान और कर्म ये सब ऊंचे हैं। लेकिन विरह में जब तू एक बार आ गया तो वो कहती है कि विरह की पीड़ा भली, भलो विरह को मेल, भरा भलो विरह को भेस, जामे प्रीतम सुधि रहे, रहे मिलन सुख शेष। बस उसी उसी विरह की उसी पीड़ में उनको इतना आनंद आता है उन्हीं के कि अंदर मुझे उसका मिलन में होना है, मुझे उसका मिलन मिलना है। तो उसी सुधि में वो, तो उसी के अंदर फिर जो उद्धव जी थे वो जब उन्होंने उस हालत में देखा और उसकी वो फिर राधा को जब देखा तो फिर उनकी भी हालत फिर वैसे ही हो गई। तो ये वही बात है कि हर एक का अपना अपना वो एक अपना उसके पास पहुंचने का ये तरीका है। इसी बात को आगे है आगे करते हुए एक स्टोरी है, एक छोटी सी कृष्ण, ये स्टोरी है, पता नहीं कितने सच है क्या है, सारी स्टोरीज ही हैं क्योंकि कितने साल पुरानी है। तो एक बार कृष्ण भगवान जी को कहते हैं कि पेट में दर्द हुआ, और पेट में दर्द होने के जो जो वहां पर का वैद्य आया, जो कि सबसे ऊंचा वैद्य था, उसने बोला कि पेट का दर्द कृष्ण भगवान जी का ऐसे ठीक हो सकता है कि जो लोग अपने चरणों का पानी पिला दें कृष्ण भगवान को, तो उससे उनका पेट दर्द ठीक हो जाएगा। तो उनकी रानियां, उनके महाराजे सब ने मना कर दिया, अरे हम तो घोर नरक के अंदर चले जाएंगे कि अगर अपने भगवान को हमने अपने चरणों का पानी पिला दिया, हम तो कोई चीज ही नहीं है, हम तो एक साधारण आदमी हैं, और हम लोग अगर अपने चरणों का पानी पिला देंगे तो हम तो घोर नरक में जाएंगे। तो किसी ने उनको पानी नहीं दिया मथुरा के अंदर कहीं पे भी। तो कृष्ण भगवान जी ने कहा कि आप वहां जाओ, गोकुल के अंदर जाओ, वहां वृंदावन जाओ, वहां आपको जो मिलेंगे उनसे बात करो, क्या पता वहां कोई उपचार मिल जाए। तो नारद जी वहां गए थे। ये किसी उसमें ग्रंथ में है कि नारद जी कृष्ण जी से मिलने गए थे। तो वहां पे उन्होंने उनकी जो रानियां थी
तो वो जो रानियां थी उनकी, जो कृष्ण जी की, वो हमेशा कृष्ण जी को कहती थी कि तुम राधा को हमेशा याद करते हो, तो क्या बात है, तो हमारे में क्या नहीं है। तो उसको वो करने के लिए, बताने के लिए, तो नारद जी को मीडिया बना के फिर उन्होंने वो ये जो आप बता रहे हो। हाँ जी, तो हाँ हाँ जी। हाँ, बस यही बताना चाह रहा था कि फिर वो जब गोकुल गए और वहां पर वृंदावन में उन्होंने बताया कि कृष्ण भगवान पीड़ा में हैं, और उनके अपने अब आप यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने चरणों का पानी उनको पिला दे, तो सब लोग तैयार हो गए। तो उन्होंने कहा कि आपको डर नहीं है कि आप अपने चरणों का पानी अपने भगवान को पिलाओगे तो आप घोर नरक के अंदर भी जगह नहीं मिलेगी आपको। तो उन्होंने कहा हमारे को ऐसे 1000 घोर नरक मंजूर हैं जहां पर हमारे भगवान की पीड़ा अगर मेरे किसी काम से दूर हो सकती है। तो हम हर आदमी वहां पर तैयार हो गए अपने चरणों का पानी पिलाने के लिए, अपने पैरों का पानी पिलाने के लिए कृष्ण भगवान जी को, चाहे वो घोर नरक के अंदर भी उसको जगह ना मिले। वो कहता है कि मगर मेरे इस पानी से अगर कृष्ण भगवान जी की पीड़ा हल्की सी भी दूर होती है तो मेरे को घोर नरक भी मंजूर है। सो दैट वाज अ पार्ट ऑफ द स्टोरी दैट आई हर्ड। इसमें अगर एक चीज और समझ लें हम लोग कि मैंने अपना सारा संसारिक संबंध तोड़ दिया तेरे लिए, मैंने सब कुछ कर दिया तेरे लिए, तो प्रभु अब तो दर्शन दे। तो ये उस समय की व्यथा है कि जब आपने सारे संसार को छोड़ दिया, सारे सुख सुविधाओं को छोड़ दिया सिर्फ राम को पाने के लिए, और राम नहीं मिल रहे, तब वो ऐसी गहन व्यथा है उस समय कि तेरे लिए तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया, अब रह ही क्या गया छोड़ने के लिए। तो प्रभु ये अब ये रह तो गया अंकल, ये रह गया छोड़ने के लिए कि मैं ये बखान कर रहा हूँ कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया। तेरे लिए ते- ये भी अब तो छोड़ना है, दर्शन, ये भी अब तो छोड़ना है। दर्शन दे। तो ये व्यथा है ना, आप अपनी व्यथा सुना रहे हैं राम जी को। हाँ नो व्यथा है, पर ये भी अगर हम छोड़ दें कि मैंने तेरे लिए छोड़ दिया सब कुछ, तो ये भी छोड़ना पड़ेगा। ये वाली या वो बात स्टोरी। ठीक है, पर मुझे कहा गया कि सारे संबंध छोड़ दो, मैंने छोड़ दिए। मुझे कहा गया कि आप किसी और का ध्यान ना करो, सिर्फ राम का ध्यान करो, और मैं कर रहा हूँ, और फिर भी वो नहीं मिल रहा। तो ये इतनी ऊंची भावना और व्यथा है कि उसके आगे राम को झुकना पड़ेगा। पर कब, ये जो अंतराल है थोड़ा सा, तो उसी व्यथा को स्वामी जी ने दर्शाया। उस मैं भी एक अंतराल, बात मैं भी एक बात कहना चाह रहा था कि हाँ जी। ये अभी जो इन्होंने कहा मीरा का नाम लिया, और वैसे ये विरह और वियोग की जो बात कर रहे हैं, वाकई में ये अवस्था जो है किसी के समझ में आने वाली नहीं है, क्योंकि जब तक हम उस अवस्था से गुजरेंगे नहीं ना, तब तक हमें उसका एक्सपीरियंस नहीं होगा। आपने मीरा की बात करी तो इन शब्दों से, इनकी वाणियों से पता लगता है कि भाई ये किस अवस्था से गुजर रहे हैं। अब मीरा की बात करें उसे 2 शब्दों में उसका, मीरा का पूरा जो है समझ में आ जाती है। मीरा लागी लगन कि मीरा हो गई मगन। मतलब कि ये 2 विचारों से, 2 बातों से ही पता लग जाता है कि मीरा का जीवन क्या था। एक बार लगन लग गई तो मगन, ये लगन और मगन का जो ये जो मतलब कि समन्वय है, ये बहुत बड़ी चीज है। तो मैं इसके बारे में कुछ कहना चाह रहा था। मुझे कई हफ्तों से ना ये चल रही थी, मन में ख्याल आ रहा था, बार आ रहा था, मीरा लागी लगन, मीरा हो गई मगन, तो इसके लिए वो तो गली गली धन्यवाद। हरि गुन गाने लगी। सॉरी, थैंक यू। हाँ जी, और कोई? मैं ये, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, बोलो हाँ जी। बोलो। हाँ जी, मैं ये सोचती हूँ कि हर चीज का एक टाइम होता है। अगर आप कहो कि एकदम से आपको मिल जाए, वो नहीं मिलता। हर चीज का एक टाइम होता है, एक वक्त होता है जब आपको मिलती है। मेरे ख्याल से तो ये है। बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस। पर कोशिश तो करनी पड़ती है। हाँ कोशिश के बिना तो बच्चा रोता नहीं है, तो माँ भी रोटी नहीं देती, तो कोशिश तो करनी पड़ेगी।
बट या हर चीज का एक टाइम होता है। चोपड़ा साहब को बोलना पड़ता है कि चमचम लेके आओ, तभी चमचम लेके आते हैं चोपड़ा साहब, नहीं तो वैसे नहीं लेके ये तो है। कल लेके आना अब। हाँ मेरे जी। घर भी दे जाना। हाँ बिल्कुल। मैं भी अपना थोड़ा सा शेयर कर लूं ज्ञान। हाँ जी, सुनाओ जी, सुनाओ। आप कह रहे हो योग और वियोग, जैसे अभी कमलेश जी ने पहले कहा ना कि जब कोई चला जाता है दुनिया से तो बड़ी तकलीफ होती है, और उस वक्त आप ज्ञान बांटते फिरो तो वो लड़ने को तैयार होगा। ये बात तो सच्ची है, लेकिन इसका ये भी बात हो गई कि प्यास लगे तभी कुआं खोदने लगो तो गलत है। राम नाम के मेल से सद जाते सब काम। वो कहते हैं राम नाम है सरल समाधि। तो इसकी तो संस्कारों से शुरू से ही अगर ये डालते रहोगे तो रिश्ते 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 आपकी नेचर ऐसी बन जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि ना तो आप शरीर हो ना मन हो। जैसे मान लीजिए तीन ही चीजें हैं, शरीर मन और चेतना। और आप मान लीजिए शरीर का कोई कष्ट है या कांटा चुभ गया, तो शोर मचाते रहे, कांटा चुभा, दर्द हो रही है, तो जिस वक्त तो कांटा निकाल दिया, ठीक हो गए, तब ये नहीं कहते अब मैं ठीक हूँ, अब मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छा हेल्दी हो गया, ये नहीं कहते। सारे दांत हैं, सब ठीक ठाक हैं, आंखें, तब शोर नहीं मचाते। उसमें मचाते हैं जिस चीज की कमी थी। इसी तरह मन में जब तक ठीक ठाक है तो खाओ पियो मौज करो, कोई फिक्र नहीं है। लेकिन जब कोई व्यथा आती है, तकलीफ होती है, तब कहते हैं यार ये तो बड़ा मुश्किल है। तो जब आप हेड चुनते हो तो टेल साथ आता है, टेल चुनते हो तो हेड आता है। ये बॉडी और माइंड दोनों का मिश्रण है, और माइंड भी तो बॉडी का ही हिस्सा है, और पता है कि चली जानी है। तो स्वामी जी ने ऐसे ही तो नहीं कहा ना आत्म भाव जगाइए। सो स्टार्ट लिविंग इन दैट चेतना, ताकि जब वियोग का समय आए दुख भी ना हो, तकलीफ भी ना हो, क्योंकि पास्ट कर्मों से, पास्ट जाप से, पास्ट प्रैक्टिस से आपको ये पता लग चुका है कि यू आर चेतना। तब वो ज्ञान प्रैक्टिकली काम आएगा, बजाय थियोरिटिकली उसे पेल दो और वो सुन है नहीं रहा ना उसे समझ आ रही है। सो समझने के लिए भूमि तो बनानी पड़ेगी ना, पहले खाद ये वो सब चीज डालनी पड़ेगी ना। तो ये समझने के लिए भी ना आदमी की एक स्टेज होती है। जैसे अभी विपिन जी ने कहा कि हर आदमी का अपना अपना सोच है, अपनी अपनी एक वो है। मुझे एक छोटे सा वो याद आ रही है, सिमली सी, कि राजा एक बारी संत के यहाँ गया, तो उसने पूछा राजा ने कि इस कमरे में आप क्या करते हो? कहते हैं यहाँ बैठते हैं, ड्राइंग रूम है हमारा, यहाँ कॉन्फ्रेंस होती है। थोड़ी देर आगे गया तो दूसरे कमरे में, कहते हैं यहाँ क्या, यहाँ भोजन बनाते हैं, किचन है। दो तीन कमरे सबको बताता गया, एक कमरा था मेडिटेशन का, वहां वो संत लेके ही नहीं जाना चाह रहा था इनको। लेकिन राजा ने देख लिया तो पूछा यहाँ क्या करते हो? कहते हैं यहाँ हम कुछ भी नहीं करते। आपने सारी उम्र यही सीखा कुछ करने 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 ना करने का। यह ना करना जो है और दृष्टा बनना जो है, यही सब कुछ है। अरे तो क्या आप बात करते है। रहिए, सारे जो करते रहिए, निमित्त बन के करें और तकलीफ होगी नहीं। बस जो अल्लाह ताला का हुक्म है वो है। थैंक यू। हाँ जी, आप ऐसे करें कि दोहे पढ़े, फिर आगे बढ़ेंगे। उषा आंटी 28 and 29। वंदना करिए सतगुरु जी को, सतगुरु जी को हृदय कमल में। वंदना करिए सतगुरु जी को, विरहनि रटती राम को, हाँ 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 नाम सुमाला फेर, हाँ। काया कंद्रा में पड़, त्याग प्राण की मेर। वैरागनी है राम की, रहती बनी उदास, अनुरागिन हरि नाम की, हाँ 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 हाँ। ये प्रेम संन्यास। वैरागिन है
राम की रहती बनी उदास, अनुरागिन हरि नाम की लिए प्रेम संन्यास। हाँ, क्या बात जय है। श्री राम। हाँ जी। विरहीन रटती राम को, हाँ 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 नाम सुमाला फिर। अब देखिए, जो विरहीन है वो राम को भूली नहीं हुई है। राम उसके साथ है, राम उसके अंदर है, राम को रट रही है। और राम को रट रही अंदर में, उसके हाथ में माला नहीं है। बाहर के कर्म कांड उसके सारे खत्म हो चुके हैं, कुछ भी करना उसके लिए शेष भी नहीं है। अब तो वो सिर्फ एक प्रतीक्षा में है कि कब मुझे परमात्मा मिलेंगे, कब मुझे ईश्वर मिलेंगे। तो वो नाम को याद कर रही है, लेकिन बाहर से वो बिल्कुल भी कर्महीन हो गई है। क्योंकि जैसे ही आपके अंदर ये सब विरहीन का भाव आता है, या आप विरहीन की अवस्था में होते हो, सबसे पहले आपका कर्म ही छूटता है और आपके जो मन है वो एक उदास की अवस्था में आ जाता है, जिसमें कोई भी अब कुछ करने का भाव नहीं है। ना उसमें कोई संकल्प है, ना कोई उसमें विकल्प है, ना उसकी कोई चाह है, ना कोई उसके अंदर विषय विकार आ रहे हैं, ना कोई भाव। बस एक ही भाव है, और एक ही भाव है कि प्रभु बहुत हो गया, अब बहुत देर हो गई, तो अब मेरे को मिलो। इसमें एक और भी है, याद कर रही हूँ। विरह में रहते रहते भी और भला रट हुआ, रही है। भला हुआ मेरी, मटकी फूटी, भला हुआ मेरी मटकी फूटी, मैं तो पनिया भरन के चक्कर से छूटी। भला हुआ मेरी मटकी फूटी, मैं तो पनिया भरन से छूटी रे। मेरे मन में, मेरे सिर से टली बला, मेरे सिर से टली बला। भला हुआ मेरी मटकी फूटी, भला हुआ मेरी मटकी फूटी, मैं तो पनिया भरन से छूटी रे। मेरे सिर से टली बला, ओ मेरे सिर से टली बला। भला हुआ मेरी माला टूटी, हाँ भला हुआ मेरी माला टूटी, मैं तो नाम जपन से छूटी रे। मेरे सिर से टली बला, ओ मेरे सिर से टली बला। तो वो हिसाब है यहाँ पर, वही भाव है यहाँ पर कि विरहीन रटती राम को, अंदर में तो राम नहीं छूटा है, बाहर की माला छूट गई। नाम सुमाला फिर, अंदर में तो नाम बिल्कुल निरंतर चल रहा, निरंतर, उसमें कोई विराम भी नहीं है। तो वही वो कह रहे हैं कि काया कंदरा में पड़। अब ये जो शरीर है एक बोझ बन गया है, कंदरा है। कंदरा माने होता है गुफा, काया माने होता है शरीर। शरीर जो है इस गुफा में बंद हुआ पड़ा है, और अब तो इसके जीने की कोई इच्छा नहीं रह गई है, और प्राणों की भी कोई मोह नहीं रह गया। मेर का मतलब है मोह, त्याग प्राण का की मेर। मैंने प्राणों की मोह को भी त्याग दिया है। अब मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं कि मैं चाहे जीऊं चाहे मरूं, मरूंगी तो भी तेरे पास ही आऊंगी, और जीते जी भी बस मेरी एक ही चाह है कि तू आ और मेरी सुध और मेरे को मिल। तो इसी सुध के पीछे में देखिए एक और भी ये मलुकदास जी का है। दीना बंधु दीनानाथ मेरी सुध लीजिए,
दीन बंधु दीनानाथ मेरी सुध लीजिए, मेरी सुध लीजिए। शरण पड़े की राखो लाज, मेरी सुध लीजिए। दीन बंधु दीनानाथ मेरी सुध लीजिए, मेरी सुध लीजिए। देव देव देवों के देव मेरी सुध लीजिए। देव देव देवों के देव मेरी सुध लीजिए। दीन बंधु दीनानाथ मेरी सुध लीजिए, मेरी सुध लीजिए। कमलेश मलुकदास। जी, ऐसे ही जब विरहन वो पूरी विरह में होती है तो उसको कुछ भी करना अच्छा नहीं लगता, और उसी उसी विरह में एक अमीर खुसरो जी ने लिखा है, छाप तिलक सब छीने रे मुझसे, तो से नेहा लगाई के। छाप तिलक सब छीनी रे, तो से नेहा लगाई के। नेहा लगाई के तो है अपना बना के, मोहे सुहागन की नीरे, तो स्नेहा लगाए के। छाप तिलक सब छूटे रे, तो स्नेहा लगाए। जय श्री राम। अच्छा, या सारे देखिए आपके बाहर के श्रृंगार, बाहर के कर्म कांड, सब कुछ अपने आप छूट जाता है। छोड़ना भी नहीं पड़ता है, ये सब कुछ अपने आप छूट जाता है। आपकी इच्छा नहीं होगी कि मैं कुछ आभूषण पहन के सुंदर लगूं, या मैं कुछ सुंदर कपड़े पहन के सुंदर, क्योंकि आपने जो कुछ करना परमात्मा के लिए। और वो कहती है कि तेरे प्रेम ने मुझे सुहागन बना दिया है, बाहर की चीजों ने नहीं। तेरे प्रेम ने मेरी बाहर की चीजों को तो खत्म कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं सुहागन हूँ। तो ये सिर्फ अनुभव करने की चीजें हैं। अनुभव हम सब लोग तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन हाँ, उस परिस्थिति में थोड़ा बहुत जाके उसका थोड़ा बहुत, जैसे कहते हैं ना, पिछली बार भी हमने कहा, ये तो हम एक व्यवस्था बना रहे हैं, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं विरह का, और उसमें जो है थोड़ा अपने चिंगारी अंदर पैदा करने की कोशिश करते हैं। स्वामी जी ने राम नाम की महिमा के बाद 3 चैप्टर लिखे हैं। एक तो विरह, दूसरा अनुताप अश्रु, तीसरा उन्होंने लिखा है प्रेम संदेश। ये सारे एक से ही हैं, इसमें विरह ही है, सब में विरह है। तो अगर उनको इसमें जरूरत ना होती जाने की, तो वो खाली नाम महिमा लिख के अपना छोड़ देते। लेकिन वो कहते हैं नहीं, इसको अनुभव करो, थोड़ा महसूस करो। तुम अपने ऊपर नहीं महसूस करते, तो जिनको ये लगन लगी हुई है, जिसके अंदर ये आग भड़की हुई है, उनके पास बैठो, उनकी पीड़ा को महसूस करने की कोशिश करो, तो वो तुम्हारे अंदर भी कहीं ना कहीं चिंगारी देगी। ऐसा ही मेरे को लगता है। वेरी नाइस। उषा आंटी ने अमीर खुसरो जी की बात बोली है, तो अमीर खुसरो जी के निज़ामुद्दीन औलिया जो थे वो गुरु थे, और जैसी उनकी डेथ हुई तो अमीर खुसरो की भी राइट अवे उन्होंने उनकी डेथ होगी, इतना उनको वियोग हुआ। और ये उन्होंने लास्ट का श्लोक बोला था अमीर खुसरो ने, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर अपने रैन बही चहु देस। कि गोरी, उन्होंने अपने गुरु को गोरी का नाम उपमा दी, और उनके मुख पे वो जो पड़े हुए थे, और उनके ऊपर केश, जो उनके घुंघराले केश उनके ऊपर सर के ऊपर मुंह को छुपा रहे थे, तो वो उसका उनको नाम लेते हुए, गोरी सोवी सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन बही चहु। और खुसरो जी ने भी
खुसरो ने भी अपने अमीर खुसरो ने भी अपने प्राण त्याग दिए जैसी उनके गुरु की डेथ हुई। हाँ जी, वो बहुत वियोग अच्छा। की इतनी अवस्था थी ना, योग की वो अवस्था। इतनी वियोग की अवस्था थी कि वो उनके बिना रह ही नहीं पाए हाँ जी, और एक उसी में वियोग लीन हो में, गए। फिर वो लीन हो गए उसी के अंदर। हाँ जी, मैं भी एक माता से मिली हूँ जिसने अपने गुरु के प्राण छोड़ने के बाद उसने खाना पीना छोड़ दिया। हाँ खाना पीना छोड़कर मैंने देखा उसको, मैं मिली उनसे जाके, वो इतनी क्षीण अवस्था में थी, इतनी क्षीण, मुझे तो लगता था हाथ लगाओ तो शायद वो गिर जाएंगी। पर वो जब प्रवचन कर रही थी, उनकी आवाज जो थी इतनी तेज थी। उनको 3 तकिए आगे पीछे लगा के बीच में ऐसे बिठाया हुआ था क्योंकि वो अपने शरीर को नहीं संभाल पाती थी। और हमने पूछा उनसे कि भी ये क्या खाती हैं, कैसे रहती हैं, तो उन्होंने बताया कि जैसे ये सेब का कोई आप चौथा हिस्सा कर लें, चौथे का भी चौथा कर लें, वो उतना खा के और पानी पी के रहती है। और ये मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने खुद उनसे। हाँ जी, तो ऐसे ऐसे उदाहरण मिलते हैं और उनको मिलना, उनसे बात करना, उनके पास जाना, यही हमारा उस वक्त एक ही काम है। उस वक्त हम भूल जाएं कि हमारे अंदर क्या क्या है, क्योंकि ये अहम ही है जो बाहर निकल के आता है हमारा। और ये अहम जब हमारा लीन हो जाता है उस विरह अवस्था में, तब हम इसको महसूस कर सकते हैं थोड़ा। अभी देखिए, मैं इसी दोहे को थोड़ा पढ़ने, इसको मीरा जी का गाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी गला अभी रूंध रहा है, पर फिर भी कोशिश करती हूँ। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने कोई। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने कोई। घायल की गति घायल जाने, और न जाने कोई। मीरा के प्रभु पीर मिटे जब, वैद संवरिया होय। मीरा के प्रभु पीर मिटे जब, वैद संवरिया होय। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने कोई। आई विश मेरा गला ठीक होता और मैं कुछ अच्छा गा पाती, बट भाव प्रकट किया अपना। हाँ जी, और कोई कुछ कहना चाहता? अनुरागिन आगे है, वैरागिन है राम की, रहती बनी उदास। कि मैं वैरागिन हूँ। किसकी वैरागिन हूँ? अपने राम की। एक ही धुन, राम राम राम, अंदर बाहर राम ही चल रहा। वैरागिन हूँ, उससे बिछड़ी हुई हूँ, उससे विमुख हूँ, उससे दूर हूँ, रहती बनी उदास। उसी की विरह में मैं उदास हूँ, अति उदास हूँ। कोई खुशी नहीं है आस पास में, अगर है भी सही तो मुझे अच्छी नहीं लग रही है। और अनुरागिन हरि नाम की, प्रभु के नाम की इतना राग हो गया मुझे, प्रभु के नाम से इतना प्रेम हो गया है, और कि मैंने प्रेम की चादर ओढ़ ली है। जैसे सन्यास कोई ले लेता है तो अपनी वेशभूषा धारण करता है, कोई पीला, कोई जोगिया, कोई जैसा भी है, कोई काला। तो ये सन्यास में
आपको वेश मिलता है, पर वो ये कह रही कि मेरे पास और कोई वेश नहीं है, प्रेम का ही मैंने वेश धारण करके मैं सन्यासिन बन गई हूँ और अनुरागिन हूँ। सिर्फ राग है तो किससे है? नाम से है, प्रभु के नाम से, प्रभु से ही प्रेम है। और संसार का प्रेम मेरे अंदर बाहर सबसे खत्म हो चुका है। तो ये वैराग जो है यही आपसे बोलता है, यही बुलवाता है। इसको जो है कई बार तो शब्द की भी जरूरत नहीं होती है, ये इतना मौन है वैराग कि सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और किसी कटता किससे है? कहते हैं ना, जैसे हीरा हीरे को काटता है, इसी तरह वैराग ही वीर विराग को काटता है, क्योंकि उसको इसमें आनंद मिलता है और वो इसमें रहना चाहता है, इसी में जीना चाहता है, इसी में रहना चाहता है। उसके पास में एक ही चीज है कि या तो मैं इसी अवस्था में रहूं या मुझे आके प्रभु मिले। और कभी कभी तो भक्त कहता तो है कि मुझे प्रभु मिले, लेकिन चाहता नहीं है कि मुझे मिले। क्यों नहीं चाहता? वो कहते एक बार प्रभु मिल गए तो फिर तो मेरी तो मंजिल मिल गई, तो फिर मैं तो बस रुक गया। इस तरह से मुझे आस लगी हुई है, हर पल हर घड़ी मैं उसके नाम को जप रहा हूँ, उसके साथ हूँ, उसकी पीड़ा में हूँ, उसकी पीड़ा में जो आनंद है उसमें हूँ। तो ये सब चीजें तो खत्म हो जाएंगी एक बार उसके मिलने से। तो इसलिए वो कहता है कि मुझे मिलो, मुझे मिलो, लेकिन फिर वो मिलना भी नहीं चाहता कभी कभी। तो ऐसा भी मैंने पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है। कमलेश दीदी, विरह और विराग में क्या अंतर है? एक ही है जी दोनों। विरह वैराग जो है, वैराग से ही ये विरह आती है। वैराग जब तक आपके वैराग्य जो है ये अंदर की चीज है। वैराग जो होता है ये आपको बाहरी चीजों से दूर करके अंदर में जब आपका हर चीज के प्रति मोह खत्म हो जाता है, हर चीज के प्रति आपका प्रेम खत्म हो जाता है, कुछ इच्छा नहीं रह जाती, उसको कहते हैं वैराग। कि आप जवानी में भी होते हैं, आप कहते हैं मुझे श्रृंगार नहीं करना, क्या करना है श्रृंगार करके, ये वैराग है। कल ही मुझे एक पत्र आया था, मैं किसी के साथ जुड़ी हुई हूँ, वो मुझे अपने वैराग की बातें बता रही थी। कहती थी जब हमारी एनिवर्सरी होती थी मैं कभी भी बाहर नहीं जाती थी, हमारे बच्चे हमें जबरदस्ती भेजते थे कि आप जाओ डिनर करके आओ, ये करके आओ, वो करके आओ। कहती अंदर से मुझे बड़ा बुरा लगता था कि ये क्यों कहते हैं। और वही हाल मैं अपने ऊपर भी देखती हूँ, हम लोगों के ऊपर, सब कईयों के ऊपर ये अवस्था, मैं ये नहीं कहती। तो ये क्या है कि बाहरी चीजों से धीरे धीरे मोह खत्म होता जाता है और अंदर में आपका एक, आप अपने एक गुफा में, एक कंदरा में बस उसी में रहना चाहते हो। और उसमें रहते रहते आपको ये भी नहीं कभी कभी लगता कि मैं जाके किसी से मिलूं, ये भी नहीं लगता कि मैं बड़े सुंदर कपड़े पहनूं या मैं कोई आभूषण पहनूं या मैं अपने बालों को रंगूं, मैं सुंदर दिखूं। वो भाव ही खत्म हो जाता है। इसको कहते हैं वैराग्य। और ये जब वैराग्य अंदर भरपूर हो जाता है तब वियोग आता है। वैराग्य से ही वियोग पैदा होता है। वैराग्य जो है कमलेश जी, ये एक्सक्यूज मी कमलेश जी, मैं थोड़ा समझना चाह रही हूँ। जो लग रहा है कि वैराग्य और प्रेम संन्यास इज द सेम। वैराग्य और प्रेम संन्यास तो यही है ना, जो वैरागन बन गई, जिसके अंदर वैराग्य आ गया, वो वियोग में चला गया या वैराग उसमें आ गया, फिर उसको बाहर की चीजें आनंद नहीं देती, फिर उसको परमात्मा का प्रेम ही लगता है कि मेरे लिए जो प्रेम है परमात्मा का, यही सब कुछ है, मैं इसी तो के यही अनुराग। प्रेम संन्यास हुआ, हाँ, ये प्रेम संन्यास है ना। इसी को ही हम प्रेम उसने संन्यास कह प्रेम का सकते हैं। हाँ चोला जी, पहन दिया। देखिए हाँ संन्यास जी, का मतलब, वही मैं कह रही कि प्रेम संन्यास और वैराग इज द सेम थिंग, राइट? ये चीजें एक ही हैं, लेकिन एक ही किससे है क्या सारा। हाँ जी, उपजता है ये देखना है। ठीक। वैराग्य से वियोग पैदा होता है। जैसे आप कह सकते हो कि वैराग्य मां है, तो वियोग जो है ये उसका बच्चा है। वैराग्य जब तक आपके अंदर नहीं आएगा तो वियोग नहीं आएगा। और प्रेम जो है वो मीडिया है।
मिडल मिडल या प्रेम होता है जो तो है वैराग्य और वियोग दोनों होते हैं, दोनों को मजबूत करता है, करता है प्रेम। हाँ जी, प्रेम मजबूत करता है। हाँ जी, हाँ और वो जी, सन्यास जो है ना, वो सन्यास में जैसे कि लोग कपड़े धारण करते हैं, तो वो कहती है मैंने प्रेम सन्यास ले लिया है, मैंने हाँ प्रेम जी। को धारण कर लिया है कितना अपने प्यारा ऊपर। वर्ड है, कभी सुना भी नहीं था ये। सारे कितनी विरह की जो हम लोग पढ़ते हैं, सब कुछ दो या पर अर्थ कोई और अपने हिसाब प्रेम से लगा सकता है। संन्यास, प्रेम संन्यास इज द लाइक मेरे को बड़ा अंदर तक टच हुआ है, इसलिए मैं इसके बारे में बात हाँ, लेकिन इसका करना ये चाहती भी है कि हर कोई अपने हिसाब से इसका अर्थ निकाल भी सकता है। अब मैंने जैसे सोचा है, ये मेरे हिसाब से है, आपको कुछ और भी अच्छा लग सकता है, आप उसको भी प्रेम संन्यास कह सकते हैं, लेकिन हर किसी का इसमें अपना वो है। हाँ जी, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। हाँ जी, जैसे आपने अभी कहा ना कि दिल नहीं करता बच्चे ले जाएं रोटी पे, कपड़े पहने, जो भी साजो श्रृंगार, ये सारी की सारी चीजें बाहर की हैं। कपड़े ऐसे पहने या भगवे पहने, आप जो मर्जी पहने, जो मर्जी खाएं, जहां मर्जी जाए, जुड़े हुए अगर नीचे से राम नाम से हैं, प्रयास तो बिल्कुल। वो है। आप कुछ, अब मेरी रोज लड़ाई होती है विपिन से, आगे भी होगी। डज इट मीन के वो मैं राम नाम का प्रेमी नहीं हूँ? मैं तो हूं ही हूँ, हमेशा ही हूँ, और लड़ूंगा भी। सो क्योंकि वो लाता नहीं ना, वो क्या चमचम नहीं लाता, तो ये मेरा कर्म है, रब करवा रहा है मेरे से। तो कुछ भी छोड़ने से, या जंगलों में जाने से, या आउटर आउटर दिखावे से, पहनने से, किसी भी चीज से कुछ भी चेंज नहीं होता। चेंज है आपकी अपनी सोच। और ये जैसे हम पढ़ रहे हैं वियोग, जब ये द्वैत है ही नहीं, तो देन इट बॉइल्स डाउन टू आवर इग्नोरेंस। एक ही हम, द्वंद्व थे। या और कोई चीज है ही नहीं, हमारे अंदर ही है। हम क्यों नहीं चेतना में रहते, क्यों नहीं राम नाम से जुड़ते, क्यों नहीं 24 घंटे 24/7 ये करते? जब हम करते हैं तो हमें पता लगता है बाहर के जो जो काम हमारे से करवाने हैं, रब ने करवा देगा। जो नहीं करवाने वो नहीं कराएगा। जैसे ठीक उसकी करनी, उसी पे छोड़ दें, जाप करते रहें, बाकी जो कपड़े पहने करें, लड़े भी। तो, चोपड़ा नहीं, साहब, जी जी, चोपड़ा साहब पहले आप चमचम को छोड़ो। बिल्कुल छोड़ दिया मैंने। मैं हाँ जी, मैं तो दूसरों के लिए कर रहा हूँ, अपने लिए कहाँ। हाँ, मैं तो अच्छा, ये जो याद छोड़ने आपको आती है चमचम? ये जो छोड़ने की बातें हो रही हैं, ये जी, बाहर से छोड़ने वाली बात नहीं हो रही है। ये बात हो रही है कि छूट जाता है, छूट जाता, बिल्कुल अपने आप छूट रहा है। वो एग्जैक्टली। उसमें और अपने आप छोड़ने में, दो में बहुत अंतर है। फर्क है, फर्क। हाँ, तो जो आपने कहा सही कहा। इसका एक दूसरा पहलू मैं बताती हूँ। इसमें कई बार छूट जाता है, कई बार बढ़ जाता है। कभी कभी आपने देखा लोग इतने सज धज जाते हैं, इतना सुंदर, वो कहते हैं हम तो प्रभु के लिए सज रहे हैं। क्यों नहीं? जब हमने दुनिया के लिए सजते हैं, आज हम अपने प्रभु के लिए सजें। क्यों ना हम सुंदर कपड़े पहने, क्यों ना हम गहने पहने, क्यों ना हम मेकअप करें, क्यों ना हम नाचें। तो ये एक दूसरा रूप भी है, गलत तो कोई भी नहीं है, भाव एक अपना अपना संत है। की कथा है कमलेश जी, एक संत की कथा है कि वो अपने प्रियतम के लिए सजता है, हर थोड़ी देर बाद कंघी करता है, हर थोड़ी देर बाद कुछ करता है कि मेरा प्रभु आएगा और अगर मैं तैयार ना हुआ तो उसमें वो अपने आप को आत्मा और परमात्मा का जब तक मिलन नहीं होता तो वो ड्यूल का वो होता है। तो वो कहता है कि मैं जब आएगा तो मैं मेरे को ऐसी हालत में देख के तो वो वापस चला जाएगा, वो मेरे से मिलन ही नहीं करेगा। तो वो बिल्कुल, हर थोड़ी देर बाद कंघी करता है, कंघी करता है। तो इतने में वो उसके भाव में बाहर जाता है तो वहां अटक जाता है किसी झाड़ी में। तो कहता है कि वहीं खड़ा हो जाता है, कहता है मैं तैयार होके आया और तूने मुझे यहाँ अटकाया, अब तू ही आएगा तो यहाँ से मुझे निकालेगा, क्योंकि मैं तो कंघी करके तैयार होके आया हूँ, नहीं तो मेरा सारा श्रृंगार खत्म हो जाएगा। तो वो उस कथा में बताते हैं कि उस समय भगवान को आना पड़ा कि इतना इतना वो उसका सब कुछ अपना कुछ सब कुछ खत्म हो जाता है
वो सजता है नहीं सजता उसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन बस वही है, वो ये मन का जो स्थिति है उसकी उसकी चर्चा करते हुए संत बताते हैं कि ये सबकी अपनी अपनी है, कोई किसी के साथ एक सा नहीं है। किसी को नहीं, अच्छा मैं लग, आप ये विरह का क्योंकि वियोग का चल रहा है, हाँ मैं उसी आप ही की बात कॉन्सेप्ट कर, में उसी का ही बात कर रही हूँ। मैं हाँ जी। उसी की बात कर रही हूँ कि बहुत अच्छा है। देखिए उस संत की अपनी दशा थी है, यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं, कोई सज रहा है, कोई बिल्कुल नहीं सज रहा, कोई बिल्कुल छोड़ के बैठ गया, कोई किसी ने ज्यादा कर लिया। तो ये अवस्थाएं तो सभी की अपनी अपनी है ना, लेकिन अंदर में एक ही प्रेम है, वो भी वियोग है, ये भी वियोग है। हर जगह जो है, जिसके अंदर ये रम गया है, उसकी अवस्था वो ही जान रहा है। और उषा आंटी जो प्रेम जो भी संन्यास जिसने आपने जिसने कहा बहुत अच्छा कहा है। प्रेम संन्यास जो वर्ड है ना, ये वेरी गुड एक्चुअली, अंदर से सारी तंद्राएं खोल देता है प्रेम संन्यास। हाँ जी, ये अक्षर कभी आज तक मैंने नहीं सुना मैंने भी नहीं सुना और था। ना ही पढ़ा कहीं, और इस तरह जैसे समझाया भी है कमलेश जी ने कि उस तरह प्रेम को कैसे संन्यास और उसको समझाया, वो अंदर तक रियली रियली इस वेरी इम्पोर्टेंट फॉर मी। अरोड़ा अंकल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? थैंक यू। हाँ, मैं एक ही चीज कह रहा था, मेरे दिमाग में जो चली आ रही है काफी देर से, यही बात चल रही है, इसी बात का जिक्र हो रहा है कि वियोग में, योग जो शब्द है ना, वो बड़े रहस्यमयी है, और उसके साथ मैं तो वियोग में योग देखता हूँ। हाँ, बिल्कुल। योग के हम उससे अलग कैसे हो सकते हैं, मुझे ये हैरानगी आती है। हाँ, हाउ वी कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अवर आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म। ब्रह्म तो हमारे अंदर ही है ना, हम उससे अलग कैसे हो सकते हैं? हम उसके वियोग में क्यों जाएं? हम योग में ही रहें। मेरे अंदर तो ये एक एक आती है बात, तो मैं कैसे उसको कैसे कहूँ कि हम उससे योग से सेपरेटेड क्यों हूँ, किस तरह से हूँ? हो ही नहीं हम अंश सकते, है ना, हम हो ही नहीं भगवान सकते, के वो ही अंश है। तुम्हारे सोचने की बात है। हो ही नहीं सकते। जैसे आप अपने नाम से अलग नहीं हो वो सकते। इनसेपरेबल है भाई, आत्मा हमारे से इनसेपरेबल है। जहां भी हटा और योग हुआ। अब ब्यूटीफुल। ये जो पहला स्वामी जी का वर्ड ही यही है कि हम जो है, विषमताएं क्यों आती हैं? हम जब इससे हटते हैं, जब हम योग से हटते हैं, मीन्स जब हम सिमरन से हट जाते हैं। मैं सिमरन कैसी, कभी कभी कई मैंने देखे हैं लोग जो अमृतवाणी में नहीं आ सकते, कमलेश दीदी जरा वो दोबारा एक बोलना, विषमता क्या में है रहते जब हैं। हम एक बार अरोड़ा जी को पूरी करने दो कमलेश बात तो। दीदी जी, हाँ जी, अरोड़ा अंकल। नहीं वो सही बात है, सब ठीक ही कर रहे हैं। तो मेरा क्या है, जब हम उससे जरा भी अलग होते हैं, हम विषमता में जीते हैं। हमारे अंदर रोग पैदा होते हैं, हमारे अंदर क्रोध पैदा होता है, हमारे अंदर ये सारे जो जो नहीं होने चाहिए, ईर्ष्या, द्वेष, हाँ ये जी, पैदा हो जाते जब हम उससे अलग होते हाँ जी, हाँ जी। देखिए जी। वी का मतलब है विषमता, जो आप कह रहे हैं। जहां विषमता हटी वहां योग हुआ। ब्यूटीफुल। इसीलिए आपको टाइटल से ही पता लग रहा है। वी का मतलब विषम, विषमता से ही सारी माया है, माया ही विषम है। तो जहां ये वी हटा और योग हुआ, सीधी सी बात। आंटी मैं हाँ आपसे जी, सहमत नहीं हूँ चोपड़ा बिल्कुल। जी बोले। एक मिनट आंटी, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ आपसे। अपने वी से विपिन भी तो होता है, अपने वी को विषमता ही बना दिया। देखिए वो तो अपना अपना भाव है ना। अब आपके मन में विपिन आया, मेरे मन में विषम आया, तो अपना अपना भाव है। ये विपरीत भी होता है, विपरीत। मेरे मन में विरह आई है। हाँ हाँ, ये भी सही है। तो देखिए सभी जोड़ के देखो तो एक ही है। हाँ, और दूसरा जो मैं, आप पहले बोल लें, अरोड़े जी बोल लें तो नहीं, मैं, मैंने अच्छा जो कहना था मैंने अपना नहीं व्यक्त नहीं मैं कर दिया। सॉरी, अरोड़ा जी नहीं। रजनी मेहरा जी कुछ कहना चाह रही थी। हाँ जी, रजनी मेहरा जी। नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने तो लफ्ज बोला कि विरह, वी से हाँ विरह। जी, हाँ जी। और दूसरा मैं जो ये कह रही थी कि है तो एक ही, आपने जो कहा बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य भी है कि है तो एक ही, लेकिन कभी कभी भक्त एक होना ही नहीं चाहता। वो कहता है कि मैं अलग तू अलग,
अगर हम एक हो गए तो मैं भक्ति किसकी करूंगा, मैं दास कैसे कहलाऊंगा, फिर जो तू सो मैं। तो वो अपनी इच्छा से ही क्यों साकार रूप में लोग भक्ति करते हैं, क्योंकि वहां द्वैत होता है। द्वैत में वो आनंद है उनको कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, वो मेरा ठाकुर है, मैं उसका पुजारी हूँ, वो मेरा पिता है, माता है, मैं उसका बच्चा हूँ। तो कई भाव आ जाते हैं उसमें। तो द्वैत में भी लोग, जो संत महात्मा है, वो दोनों तरह की भक्ति करते हैं। वो द्वैत की भी भक्ति करते हैं, वो अद्वैत की भी करते हैं। जब उनकी इच्छा आती है वो परमात्मा में मिल जाते हैं और कहते हैं तू मैं हम एक है, कोई अंतर नहीं है। और कभी कभी उनकी इच्छा आती है कि मैं तेरी भक्ति करूं, मैं तेरी पूजा करूं, मैं तेरे से प्रेम करूं, तो फिर वो दो बन जाते हैं। मैं भी कुछ बोलूं कमलेश जी? हाँ जी बिल्कुल जी। कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो कि ना मोक्ष में जाना ही नहीं चाहते। कहते हैं कि बिल्कुल। मोक्ष में चल जाएंगे तो फिर वो और मैं एक हो जाएंगे, अगर हम क्या इधर रहेंगे तो हम भक्ति करते रहेंगे। कहते हैं मोक्ष नहीं चाहिए, दोबारा मनुष्य जन्म मिलेगा तो हम सदा जुड़े रहेंगे भगवान से, उनकी भक्ति में लगे रहेंगे। और वो कहते हैं ना, देवता जो होते हैं उनको ये नसीब नहीं होता है कि वो भगवान की भक्ति कर सके। और वो जो मनुष्य जन्म में ही, हम जो मनुष्य हैं हम ही कर सकते हैं सिर्फ भगवान को याद, भगवान की भक्त बन सकते हैं हम ही। यह तो तो बड़ी अच्छी बात है कहा कि हम लोग तो हर समय जुड़े रहना चाहते हैं भगवान क्या। से, विभक्त नहीं होना चाहते उनसे। और कबीर अद्वैत, कबीर अद्वैत बुलाया जो है राम अज्ञान ने नहीं है। हाँ जी बोले। कबीर बुलाया राम ने मोह से जावे ना होए, जो सुख साधु संत में वो वैंकुट में ना होए। बैकुंठ ना हो, वैंकुट में भी ना होए। नहीं बैकुंठ। तो जो जो सुख है इस संत संत मिलन में, मिलन में वो या जो वैंकुट में कुछ ना होए। जो सुख है इस राम भजन में, सो सुख नाही बैकुंठ। हाँ जी। हाँ जी किरण आंटी 30 and 31। हाँ जी, राम राम जी। सखियो सुनो सहेलियो, हाँ पीड़ा विरह अपार, जाने जो अनुभव करे, हाँ वाजु ने हार। सखियो सुनो सहेलियो, पीड़ा विरह पार, जाने जो अनुभव करे, वाजो देने हार। विरहन कली को मसल दे, सखा हाँ वियोग न जाए, अथवा कमल खिलाइए, चारु चंद्र चढ़ाए। विरहन कली को मसल दे, सहा वियोग न जाए, अथवा कमल खिलाइए, चारु चंद्र चढ़ाए। मुझे चैन कहाँ प्यारे राम बिना, मुझे चैन कहाँ प्यारे राम बिना। हाँ जय श्री राम। हाँ जी। इसमें इस दोहे में आपको विरह की जो एक, क्या बोलते हैं, ऊंचाई, सबसे ऊंचाई जो है इसमें आपको पता लगती है कि सखियों सुनो सहेलियों। हाँ हाँ वो अपनी सहेलियों को अपने अंदर वो बता रही है कि कितनी विरह है, कितनी पीड़ा है, ये अपार है। और ये अपार है, ये सही नहीं जा रही है, ये मेरी सहन शक्ति से ऊपर हो गई है। क्या वो कह रही है, इसको देखिए कोई अनुभव भी नहीं कर पा रहा। वो तो यही कह रही है कि कोई इसको अनुभव कर ही नहीं पाएगा, इसको सिर्फ वही अनुभव करता है या जिसके ऊपर बीत रही है या जिसको जिसने दिया है। तो इसका मैंने पिछली बार भी बताया था कि एक वो भी अनुभव कर सकता है जो इस पीड़ा से गुजर चुका है या जो इस पीड़ा में पड़ा हुआ है, वो भी अनुभव कर सकता है। जो तो पीड़ा से, इस वाली विरह की पीड़ा से पार हो गया और परमात्मा तक पहुंच गया है, क्योंकि उसने इसको सहा है,
तो वो बता सकता है, वो जान सकता है कि ये किस दशा से गुजर रहा है, या फिर सिर्फ वही जानता है जिसने दिया है या जो सहन कर रहा है। तो ये इसका अर्थ है। और इसीलिए हम बार बार कहते हैं इसको हम कोशिश करें कि हम थोड़ा अनुभव करें, अपने ऊपर नहीं तो किसी और के अनुभव से इसको अनुभव करें। दूसरा है आगे, विरहीन कली को मसल दे। अब यहाँ पर वो अपने आप को, जो विरहीन है, वो कह रही है मैं तो प्रभु कली के रूप में हूँ, अभी तो मैं खिली भी नहीं हूँ, मैं तो छोटी सी कली हूँ, और इतनी विरह तूने मेरे को दी है, और जो ये विरह की अग्नि है ये तो इतनी भयानक है कि ये जला देती है अंदर के सब, जितने भी आपके अवगुण हैं, जितनी आपकी मन बुद्धि के कलह क्लेश हैं, जितने आपके विचार हैं, जितनी आपकी वासनाएं हैं, जितने आपके पुराने संस्कार हैं, जितनी आपकी आदतें हैं, ये सब आग में झुलस जाती हैं। क्योंकि जो विरह की आग है ये कोई छोटी मोटी आग नहीं है। देखिए अंदर आपके आग जो है वो खाना पचा देती है, तो सोचो कि जो बाहर की आग लगी हुई है वो तो कहते हैं ना कि पूरे के पूरे गांव जला देती है, पूरे जंगल जला देती है, पूरे शहर को जला देती है अगर एक जगह पर आग लग जाए तो उसी आग का वो वर्णन करते हुए कह रही है कि मैं तो छोटी सी कली हूँ और इतनी भयंकर आग अंदर है, मैं कैसे सहन करूं, सहा नहीं जा रहा है। और उसमें ये कली जो है वो बिल्कुल मसल जाएगी, जल जाएगी और बिल्कुल मुरझा जाएगी। तो इसलिए प्रभु तू मेरी तरफ ध्यान दे, कमल को खिलाओ, इस कली के जो छोटा सा कली है इसको कमल बनाओ। कोई भी फूल खिलता है उससे पहले वो कली रूप में होता है, और जब वो कली खिलती है तो वो पूरा फूल का आकार ग्रहण करती है। तो कहते हैं कि कमल को खिलाओ, इसको मुरझाने मत दो, इसको झुलसने मत दो आग में, इसको तुम कमल बनाकर खिलाओ, ऐसी मेरी इच्छा है प्रभु। इसको जो है चारू चंद्र चढ़ाए। कैसे खिलाओ? ये चंद्रमा चढ़ाओ अंदर। चंद्रमा क्या देता है? ठंडक देता है। सूरज नहीं कहा, क्योंकि सूरज तो तपते को और तपाएगा। तो यहाँ पर उसको ठंडक पहुंचाने के लिए वो कह रही है चारू। चारू का मतलब होता है मोहक, मोहने वाला, जो आपको शांत करने वाला है, जो ठंडक देने वाला है। ऐसे चंद्रमा को अंदर चढ़ाओ जो मेरी आग को शांत करे, और इस कली को, ये जो छोटी सी कली है, इसको कमल बनने में मदद करे। इस तरह का भाव है और ऐसा मैं समझ रही। चारू शब्द जो है ये परमात्मा के लिए कई बार आया है। चारु चरित रघुवीर का हमारे रामायण में भी आता है। ये चारु शब्द जो है ये भगवान कृष्ण के लिए भी आता है। तो ये शब्द जो है इसका अर्थ होता है मोहक। चारु चंद्र चढ़ाए, जो आपको सुख देने वाला है, आपके मन को मोहने वाला है, ऐसा अंदर मेरा ठंडक देने वाला चंद्रमा चढ़ा, शीतलता दे, जो मेरे मन को शीतल बनाए। जो तप रहा है मेरा मन विरह के कारण, जिसके कारण मेरी कली जो है, कली रूपी मेरा जो शरीर है वो वियोग में है, अग्नि में जल रहा है, उसको शांत करने के लिए, ठंडक पहुंचाने के लिए, शीतलता देने के लिए चारू चंद्र चढ़ाइए। और कोई? Very well explained, Kamlesh Didi. Thank you. Rajni Mehra ji, 32 and 33, please.
वंदना करिए सतगुरु जी को, सतगुरु जी को हृदय कमल से। मुरझाइए मुरझाइए देहा बल है, पाकर विरह उताप। हरियावन को लाइए बदली बन कर आप। तेरे दर्श स्पर्श से तन तरु तरिक हो जाए। तेरे दर्श स्पर्श से क्या हो रहा है, तर हो जाए। वर्षा भक्ति भक्ति प्रेम प्रेम मेरा यहाँ पे पता नहीं क्या हो रहा है। देवे तप्त बुझाए। तेरे दर्श स्पर्श से तन तर हो जाए। वर्षा भक्ति प्रेम की देवे तप्त बुझाए। वंदना करिए सतगुरु जी को, वंदना करिए सतगुरु जी को, सतगुरु जी को हृदय कमल में। जय श्री राम। हाँ जी, ऊपर वाले दोहे को जरा ध्यान दें, पहले थोड़ा ठीक से नहीं पढ़ा गया। मुरझाई देह बेल बेल है, मुरझाई देह बेल है, पाकर विरह उत्ताप। हरियावल को लाइए बदली बनकर। हाँ, वो कह रहे हैं जो मेरी देह रूपी बेल है ये मुरझा गई है। अब देह को यहाँ पर स्वामी जी ने बेल कहा है। बेल क्यों कहा है? देखिए, वृक्ष जो होता है ना वो हार्ड होता है, बेल जो होती है वो बड़ी सॉफ्ट होती है। और दूसरा, बेल का ये गुण है कि वो अपने सहारे पे नहीं खड़ी होती, वो जब भी खड़ी होगी किसी का सहारा लेके ऊपर चढ़ती है। तो वो कह रही है कि मैं तेरे सहारे से ही ऊपर चढ़ती हूँ प्रभु, तेरे नाम के सहारे से। अब उसी देह को तो तू अपना विरह दे के, अपनी विरह से उसको मुरझा रहा है। मेरी जो देह रूपी बेल है वो मुरझा रही है। किसके कारण? विरह के उत्ताप के कारण। विरह जो है आग है, विरह में जो तपन है, जो विरह के अंदर एक क्या कहते हैं भट्टी की तरह होती है, जलन है, उसके कारण जो है मेरी देह जो है अब मुरझा चुकी है। और हरियावल को लाई, अब वो क्या कह रही है कि ये मुरझाई हुई देह को हरा बनाने की जरूरत है प्रभु। तो हरा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा तुझे? बदली बनकर आना पड़ेगा और वर्षा करनी पड़ेगी, और फिर ये जो बेल है ये हरी भरी हो जाइए, हरी भरी हो जाएगी। हरियावल को लाइए, हरियाली को लाना है, और हरियाली को लाने से बदली बनकर आ। ये जो है आप बादल रूप में आओ। बादल रूप में आने से क्या होगा? बारिश होगी, बारिश होगी तो तपन खत्म होगी, जितनी गर्मी है वो खत्म होगी। तो इसी की बात करते हुए कह रहे हैं कि मेरी जो देह रूपी बेल है मुरझा रही है विरह के कारण, विरह की तपन के कारण, उसको खड़ा करना है प्रभु। बदली बनकर आ जाओ, वर्षा करो और मेरे तन मन को ठंडक दो। आगे कह रहे हैं तेरे दर्श स्पर्श से तन तरु हो जाए, तन तरु तर हो जाए। जो तेरा दर्श अगर मुझे मिल जाए या तेरा स्पर्श मुझे मिल जाए तो क्या हो जाएगा? मेरा जो ये सूखा हुआ तन है, जो ये पेड़ है, वहां पहले उन्होंने बेल कहा है तन को, अब यहाँ तन को वृक्ष कहा है, तरु कहा है। तरु माने वृक्ष। तो ये बदली बनकर जब आओगे
तो बारिश होएगी, उससे जो है मेरा तन जो है, ये तन रूपी वृक्ष जो है, इसको ठंडक मिलेगी और ये तर हो जाएगा। हाँ, आगे कह रहे हैं वर्षा भक्ति प्रेम, तेरे दर्शन आगे, वर्षा वर्षा भक्ति ही प्रेम की देवे तप्त बुझाए। अब देखिए जो उसको कह रहा है कि तपन बुझाने के लिए क्या चाहिए, खाली दर्शन ही नहीं चाहिए, जो भक्ति है ये भी एक दर्शन है। अगर आपको भक्ति मिल रही है, समझिए प्रभु के दर्शन मिल रहे हैं। अगर प्रभु की कृपा मिल रही है तो समझिए कि हमको प्रभु ही मिल रहे हैं। तो ये सारे के उसमें प्रेम मिल रहा है, तो ये भी प्रभु की ही कृपा है, प्रभु ही है। प्रेम में ही प्रभु निवास करता है, भक्ति में भी प्रभु निवास कर रहा है। तो कह रहे हैं कि प्रेम रूपी वर्षा करो, भक्ति रूपी वर्षा करो, और इससे क्या होगा, मेरा तन जो है उसकी तप्त बुझ जाएगी, उसकी तपन, उसकी तपिश, उसकी गर्मी हट जाएगी, तो मेरे को शांति आएगी। अब तो या बस यहीं पर ही है, तेरे दर्श स्पर्श से तन तरुतर हो जाए। कि अगर तेरा दर्शन मिल जाए, तेरा स्पर्श मिल जाए, तो मेरा ये जो वृक्ष रूपी तन है ये तर हो जाएगा, ठंडक आ जाएगी इसके अंदर, हरा भरा हो जाएगा, ये सुंदर हो जाएगा। जो सूखा पड़ा है, गर्मी से झुलसा पड़ा है, ये तर हो जाएगा। और मेरे को वर्षा करो भक्ति की, प्रेम की, जिससे मेरे मन की जो तपन है वो बुझ सके। हाँ, मोहिनी है, खत्म कर लें। मोहिनी आंटी 34 and 35। वाह जी वाह। तो समसुध लीजिए देकर नाम सुरवाद, रामा सुरस बरसिए दे संयोग अबाद। क्या करो मम देव जी, रहे वियोग नामूल, प्रेम से मैं मिलूं तुझे वेद को भूल। रजनी, वो क्या नाम है, कमलेश आंटी एक बार फिर दोबारा से 34 and 35। अब तो मम सुध लीजिए हाँ हाँ हाँ, देकर नाम सुस्वाद, राम सुरस बरसाइए दे संयोग अबाद। दया करो मम देव जी, हाँ हाँ, रहे वियोग न मूल, गाढ़ प्रेम से मैं मिलूं तुझे भेद को भूल, गाढ़ प्रेम से मैं मिलूं तुझे भेद को भूल। अब तो मम सुध लीजिए हे प्रभु, अब तो मेरी सुध ले लीजिए, अपना नाम देकर, नाम का स्वाद देकर मेरे मन को शुद्ध करो, मेरे मन की सुध लो, मेरे मन के ऊपर एक वर्षा है, नाम की वर्षा करो। वो कह रहे हैं राम सुरस बरसाई, ये राम संबोधन है राम को। देखिए आगे उन्होंने या लगाया हुआ है, ये राम को संबोधन है कि हे राम सुरस बरसाइए, अपने नाम का रस, अपने प्रेम का रस, अपने सुधि का रस, अपना अमृत बरसाओ मेरे ऊपर, अपना संयोग दो, अपना मिलाप मेरे को दो। अबाध का मतलब होता है जिसमें कोई बाधा ना हो, अपार हो, अटूट हो, अनंत हो, ऐसा संयोग, जिसमें कोई कमी भी ना हो, ऐसा संयोग मुझे अपना दान कर। आगे क्या है याचना, हे प्रभु दया करो मम देव जी, हे मेरे देव, हे मेरे राम, मेरे प्रभु, मेरे पर दया करो कि अब मेरे अंदर वियोग का
कोई कण भी ना रह जाए, रहे वियोग न मूल। मूल का मतलब होता है जड़, जड़ से ही उखाड़ दो मेरे वियोग को, क्योंकि अगर जड़ होगी तो वियोग फिर बार बार फलित हो जाएगा। इसलिए उसको मूल से उखाड़ दो और प्रेम से मुझे आकर मिलो, और तुझे, तेरे में और मेरे में कोई भेद न रहे, हम एक हो जाएं। गाढ़ प्रेम से मैं मिलूं, तुझे भेद को भूल। तो तू और मैं एक हो जाएं, अनंत प्रेम में डूब जाएं। तू प्रेम, मैं प्रेम, बस। तू अनंत, मैं अनंत। तू अबाध, मैं अबाध। तू अपार, मैं अपार। तो तेरे गुण सारे मुझ में आ जाए। तो ये उनका भाव है। क्या बात है, हमने वियोग चैप्टर को का समापन किया आज। एनी कमेंट्स? आंटी आपके पीछे बैकग्राउंड नॉइस आ रही है, कुछ पता नहीं। हमारी हाँ जी। या वो मेरी PSW आ गई है। सो के आप लोग अपना करें। राइट, जरा दूर जाके बात करो। चोपड़ा साहब कुछ कहना चाहते हो आप? एनीवन वुड लाइक टू से एनीथिंग? मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि कंक्लूजन इसमें यही है कि राम नाम ही एक सीढ़ी है। अगर ऊपर चढ़ना है राम नाम के सहारे से तो ऊपर चढ़ सकते हो, ये कॉन्शियस एफर्ट करनी ही पड़ेगी। और अगर वही सीढ़ी नीचे भी जाती है दुनियादारी में, अगर भूलना है राम नाम को, तो वही सीढ़ी है, वही आदमी है, वही सब कुछ है। तो ये कॉन्शियस एफर्ट जब तक आदमी नहीं करता ना जाप की, जैसे आप रोशनी चाहते हो घर में, एक फोटो दीपक की लगा दो, खाली फोटो ही लगाओ तो कुछ नहीं होगा। फोटो में देखते रहो, यूट्यूब पे देखते रहो दीपक को, लेकिन जब तक दीपक को जलाओगे नहीं, तेल नहीं डालोगे उसमें, कोई बाती को आग नहीं लगाओगे, जलेगा नहीं, तब तक रोशनी नहीं होगी। इसलिए जब तक जाप नहीं करोगे, जब तक इस कंपनी में नहीं जाओगे, जब तक ये प्रैक्टिकली नहीं करोगे, तब तक कोई लाइट भी नहीं होगी, कोई चीज भी नहीं होगी। और मुझे बड़ी खुशी और हर्ष होता है कहते हुए कि मैंने इंडिपेंडेंट कमेंट सुने 2 परिवारों के अपने मंदिर के, बड़ी आनंद आया। उन्होंने कहा कि जो यहाँ पर वाइब्स होती है ना, वो कहीं और नहीं मिलती। ये इसको मैं 100% एंडोर्स करता हूँ, दिल से निकली हुई ये चीजें हैं, कोई किसी को कहता नहीं, बस महसूस करके चले जाते हैं। दिस इज अ ग्रेट ग्रेट थिंग जो आप कर रहे हो, जैसे जैसे कर रहे हो। गॉड ब्लेस एवरीबॉडी। थैंक यू जी। रजनी मेहरा जी, कोई छोटा सा भजन प्लीज, अगर। थैंक यू। राम